Hello students, this is your English book Real English, a multi-skill language course, class 4th. And students, today we will read the chapter 2nd of this book. Okay, so let's start the chapter. This is our second chapter, that is a beautiful poem. ठीक है students, William Wordsworth is the poet of this poem. ही इज़ अ नेचर लविंग पोइट. वो नेचर से प्यार करने वाले पोइट हैं बेटा. वो नेचर से रिलेटेड ही पोइम्स लिखते हैं. सो अब हम इस पोइम को स्टडी करेंगे और पोइम का नेम है अ ब्यूटीफुल डे. एक सुंदर दिन, एक बहुत अच्छा दिन. सो लेट्स स्टार्ट. द कोक इज क्रोइंग. जो कोक है वो क्रो कर रहा है, मतलब काँव काँव कर रहा है. ठीक है. द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. जो स्ट्रीम है वो फ्लो कर रही है, बह रही है, कल कल करके बह रही है. द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर. और जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो ट्विटर कर रहे हैं. ट्विटर का मीनिंग क्या होता है? चहचाना. ये लिखा हुआ है हमारे पास, चहचाना. ठीक है. द लेक डोथ ग्लिटर. जो लेक है वो ग्लिटर कर रही है, चमक रही है. ठीक है. डोथ बेटा पहले की पोइट्री में यूज होते थे ज़्यादातर. इनका मीनिंग होता है हैज है. वो जो लेक है वो चमक रही है, मीन्स उसके पास चमकीलापन है. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, नेक्स्ट स्टेंजा है. द ग्रीन फील्ड्स स्लीप्स इन द सन. और जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य की रोशनी में वो सो गए हैं, स्लीप कर रहे हैं. द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रोंगेस्ट. जो बूढ़े लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, ठीक है, वो सभी के सभी काम कर रहे हैं. ओके. द कैटल आर ग्रेजिंग. जो कैटल्स हैं वो ग्रेज कर रहे हैं, चर रही हैं. ग्रेजिंग का मीन्स होता है चरना. ठीक है. देयर हेड्स नेवर रेजिंग. और जो उनके हेड्स हैं वो कभी भी रेज नहीं होते, मतलब ऊपर नहीं उठते. होता है ना बिजी हो जाना किसी काम में, वो बहुत बिजी हो गए हैं चढ़ने में. उनका इतना मन लग गया है चढ़ने में, उनको इतनी शांति मिल रही है अपने जो हरी भरी घास है वो खाने में, कि उनको ऊपर अपना सिर उठाने का भी टाइम नहीं है. कैटल्स क्या होते हैं? वैसे पशु होते हैं. ठीक है. वो चर रहे हैं और वो इतने बिजी हैं अपना चढ़ने में, अपना खाना खाने में, अपना भोजन करने में इतना बिजी हैं कि उनको ऊपर देखने का भी टाइम नहीं है. ओके. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन. वो वहाँ पर लगभग 40 के पास जानवर हैं बेटा, 40 के पास पशु हैं आस पास, और उसके बावजूद बेटा वो एक लग रही हैं. मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे केवल वो एक ही है, मतलब सबकी गति एक समान है. ठीक है. ऐसा दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो 40 के 40 क्या हैं? एक हैं. ठीक है. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन. ओके. जैसे कि पिक्चर में भी आपको देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ब्यूटीफुल पिक्चर है बिल्कुल. पक्षी चहचा रहे हैं जैसे हरा भरा. वैसे इस पोइम में बेटा स्प्रिंग जो हमारी वो होती है, स्प्रिंग का मौसम का बताया गया है, स्प्रिंग मौसम के बारे में. ठीक है. स्प्रिंग ऋतु, बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि कितनी हरी भरी हरियाली होती है. ठीक है. तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा पर जाते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा लाइफ एन आर्मी डिफीटेड. लाइक एन आर्मी डिफीटेड मतलब एक जो आर्मी होती है ना, जो सेना होती है, जिस तरीके से वो हारी हुई नज़र आती है. द स्नो हैथ रिट्रीटेड. और इस तरीके से वो स्नो नज़र आ रही है, वहाँ पर जो स्नो है वो ऐसी नज़र आ रही है एक हारी हुई सेना की तरह. एंड नाउ डोथ फेयर इल. जो हैथ और डोथ जी वर्ड्स हैं बेटा, इनका मीनिंग होता है हैज है. ठीक है. ये पुरानी हमारी पोइट्री में यूज होते थे, आज के टाइम में इनका यूज नहीं है. ठीक है. पुराने जो पोइट होते थे हमारे वो इनको ज़्यादा यूज करते थे. ऑन द फिर क्या कह रहा है? एंड डोथ फेयर एंड नाउ डोथ फेयर इल. ऐसा लग रहा है जैसे जो स्नो है वो एक बीमार की तरह लग रही है, एक इल पर्सन की तरह लग रही है. जैसे हारी हुई सेना होती है ना, उस तरीके से वो पहाड़ियों से बह गई है, मतलब नीचे आ गई है. जैसे हार जाते हैं ना हम, अपने घरों में लौट आते हैं, उसी तरीके से जो बर्फ़ है ना, उसका घर क्या होता है? बर्फ़ का, बर्फ़ तो एक तरह से पानी होता है, और पानी का घर क्या होता है? जो हील होती हैं हमारे उनके नीचे. देखिए जैसे ये बर्फ़ है, ये यहाँ पर वाइट हमें ये पिघल के कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती हैं, और नीचे आने के बाद ये रिवर्स में बहने लग जाती हैं, लाइक दैट. तो जो हमारी बर्फ़ है, स्नो है, वो एक हारी हुई सेना की तरह अपने घरों को लौट रही है, मतलब हील्स के नीचे वाले एरिया में लौट रही है. ठीक है. वापस आ रही है.
ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, मतलब कि जो हील्स है हमारी वो बिल्कुल खाली हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो बर्फ़ थी और बर्फ़ तो अब वापस आ गई है एक हारी हुई सेना की तरह। तो इसीलिए जो हमारी हील्स हैं वो अब बेयर नज़र आ रही हैं, हमें खाली नज़र आ रही हैं। बेयर, बेयर मीन्स होता है खाली, बिल्कुल नंगा एक तरह से, ठीक है। द प्लो बॉय इज वूपिंग, जो प्लो बॉय है, जो खेती करने वाला युवक है, लड़का है, इज वूपिंग, वो क्या कर रहा है, मतलब खुश हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, वो अपनी एक्सप्रेस को जॉय की तरह और एक्साइटमेंट को लाउड क्राई के साथ हमें दिखा रहा है। एनन एनन मतलब अभी अभी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश है वो एक तरह से। एनन एनन का यहाँ पर मीनिंग है अभी अभी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स में क्या है, बहुत सारा जॉय है, एक्साइटमेंट है, माउंटेन्स बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है, स्प्रिंग सीजन आ गया है। देयर इज़ लाइफ इन द फाउंटेन्स, और फाउंटेन जो फुआरे वगैरह होते हैं, पानी की छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें भी लाइफ आ गई है, वो भी बहुत खुश है। मतलब बसंत ऋतु आने पर बेटा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ना। तो इस तरीके से इस पिक्चर में, सॉरी इस पोइम में हमें ये दिखाया गया कि हर एक चीज़ है जो नेचर की वो बहुत ही खुश है। ओके, स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, और जो स्मॉल क्लाउड्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग का मीन्स क्या है, बहुत ही जैसे तैर रहे हैं आकाश में, ठीक है, मतलब आ गए हैं वो, ऐसा लग रहा है। छोटे छोटे जो क्लाउड्स हैं अभी बारिश करेंगे, ठीक है। ब्लू स्काई प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग क्या होता है, एग्जिस्टिंग, और वहाँ पर हमें नीला नीला आकाश है जो एग्जिस्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, जो नीला ब्लू स्काई है वो हमें दिखाई दे रहा है। द रेन इज ओवर एंड गोन, और जो बारिश है वो हो करके बंद हो चुकी है, गोन हो चुकी, जा चुकी है, जो बारिश है वो जा चुकी है, बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये पोइम बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है, ये एक नेचर के पोइट हैं, ठीक है। ये ब्यूटीफुल सीनरी आपको दिखाई दे रही है, आपकी पिक्चर में आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो बेटा ये पोइम हमारी यहाँ पर पूरी होती है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, ये हमारे हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन, मैच द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग एक्शंस विद द डूअर्स ऑफ द एक्शंस। अब हमें यहाँ पर मैच करनी है इनकी। सेलिंग, सेलिंग होता है जैसे बादल, अभी अभी हमने पढ़ा ना पोइम में, तो क्लाउड्स। ग्रेजिंग, कैटल, कैटल ग्रेज करती हैं। क्रोइंग, कोक, ठीक है। ट्विटरिंग, बर्ड्स। फ्लोइंग, नदी बहती है, ठीक है। ग्लिटर, लेक ग्लिटर कर रही है। स्लीप, स्लीप कौन कर रहा है, ग्रीन फील्ड्स। वूपिंग कौन कर रहा था, प्ले बॉय कर रहा था वूपिंग, खुशी से, ठीक है, साउंड्स निकाल रहा था। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। हु आर द पीपल वर्किंग, कौन कौन पीपल हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा द ओल्डेस्ट, द यंगेस्ट पीपल है जो वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, द ओल्डेस्ट पीपल, द यंगेस्ट पीपल एंड द स्ट्रोंगेस्ट पीपल आर वर्किंग। ओके, वट डज दिस लाइन मीन, देर आर 40 फीडिंग लाइक वन। इस लाइन का क्या मतलब है, देर आर 40 फीडिंग लाइक वन। इस लाइन का मीनिंग है बेटा, द कैटल आर फीडिंग टुगेदर, जो कैटल्स हैं वहाँ पर, जो पशु थे वहाँ पर, वो सारे के सारे मिल करके चल रहे थे, फीड कर रहे थे टुगेदर इन अ ग्रुप, सो दे लुक लाइक वन एनिमल, और इसीलिए वो सब के सब एक एनिमल की तरह नज़र आते हैं, ठीक है। वट सीजन डज द पोइम डिस्क्राइब, और ये जो सीजन है इस पोइम में कौन से सीजन, ये पोइम कौन से सीज़न को डिस्क्राइब कर रही है, तो ये पोइम है जो हमें स्प्रिंग सीजन को डिस्क्राइब कर रही है। दिस पोइम डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। ये जो पोइम है हमारी, ये क्या करती है, स्प्रिंग सीजन को हमें शो करती है, दिखाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर आवर क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस इज आवर पोइम। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, वी हैव completed this. Okay students, thanks.